यहाँ पर हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें सुर्खियों में रही हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है, पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया है। अब ये सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है ये हम देखते हैं। तो ये 1 जनवरी 2024 को भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, तो राजनाथ सिंह जी ने कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहला सैनिक स्कूल खोला है। किनके लिए? बालिकाओं के लिए। तो बालकों के लिए तो पहले से ही सैनिक स्कूल खोले गए थे। तो पहला बालकों के लिए पूछा जाए तो पहला सैनिक स्कूल ये डॉक्टर संपूर्णानंदन उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे। 1960 में पहला सैनिक स्कूल खोला गया, कहाँ? लखनऊ में। लेकिन बालिकाओं के लिए पहला स्कूल कहाँ? मथुरा के वृंदावन में खोला गया। तो ये पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया। मतलब ऐसे 100 स्कूल, सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? अगर राज्य आए तो उत्तर प्रदेश और जिला आए तो मथुरा। ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। तो प्रधानमंत्री की अब अयोध्या यात्रा देख लेते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर इन्होंने योजनाएं शुरू की अयोध्या में। तो 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या का दौरा किया। यहाँ पर 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 4600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। तो दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, ये क्या है? पहली अमृत भारत ट्रेन है। कौन सी? दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल भारत अमृत भारत एक्सप्रेस देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रखा गया। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर जो राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 4 नवविकसित सड़कें, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन इन्होंने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट टॉपिक है काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम काफी न्यूज में देखने को मिला है। तो 17 से 30 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ? वाराणसी में। तो जगह याद रखना, कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी में, ये इंपॉर्टेंट है, काशी तमिल संगमम। यह इसका द्वितीय संस्करण था। किसका? काशी तमिल संगमम का। और प्रथम कब हुआ? वर्ष 2022 में। नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री जी ने थिरुकुरल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना किया। और इसके साथ साथ कुछ और मंत्रालय जैसे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालय जैसे कि संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में IIT मद्रास और उत्तर प्रदेश में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया था। तो ये था किसके बारे में? काशी तमिल संगमम के बारे में। मोटा मोटा बताएं तो वाराणसी में आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और यहाँ पर जो कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन है इसको हरी झंडी दिखाई। IIT मद्रास और BHU इसके क्या कार्यान्वयन एजेंसी रही।
नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में किया। 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर की ऊंचाई कितनी है? 180 फीट है। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकारे गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्ववेद महामंदिर जो है महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का प्रतीक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का यही मंदिर रहेगा, स्वरवेद मंदिर। ये स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के जो प्रेरणा संत हैं सदा फलदेव जी, इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो 7 मंजिला हमने बताया है, 7 मंजिला में कैसे रहेगा नाम? सा, रे, गा, मा, पा, धी और ना। कितने हुए? 7 हुए। तो सा, रे, गा, मा, पा, धी, ना। तो ये क्या रहेंगे? इसके 7 बिल्डिंग के नाम रहेंगे। एक का सा, एक का रे, एक का गा, एक का मा, एक का पा और एक का धी, एक का ना। ये क्या है? 7 इसके नाम रहेंगे बिल्डिंग के। ठीक है, ये किसके बारे में था? स्वरवेद मंदिर के बारे में। लेक क्वीन क्रूज ये चर्चा में रहा। किस लिए चर्चा में रहा? ये यहाँ इसका लोकार्पण यहाँ पर लोकार्पण किया। कहाँ पर? गोरखपुर रामगढ़ ताल में इस लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। ये क्रूज 2 मंजिला है और ये यमुना और गंगा नदी में जो राप्ती, सरयू, यमुना, गंगा नदी है, इसमें क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, इनके गठनों को बढ़ावा दे रहा है। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, लेक क्वीन क्रूज कहां पर? गोरखपुर। बस ये याद रखना। 42वां रामायण मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये सीधी सी बात है, अयोध्या में। तो और इसका समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये वाला है। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत कब से? वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। तो नाम याद रखना है मुख्यमंत्री जी का, श्रीपति मिश्र जी ने की थी। रामायण क्रूज सेवा की बात करें तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अयोध्या में रामायण क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की। ये पहली सरयू नदी पर क्या है? पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये ध्यान में रखने हैं दोनों पॉइंट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि जो ये परिवहन, इसमें जो प्राधिकरण के अध्ययन के रूप में तो मुख्यमंत्री होंगे, परिवहन मंत्री को नामित करेंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अन्य जो प्रमुख नदियां हैं, इसमें 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए ये वाला। तो 11 राष्ट्रीय जलमार्ग कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, ये कहां पर? ये स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है तो कोई बात नहीं, यहां देखते हैं। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। और सहारनपुर के बारे में हमने क्या बताया था? 3 राज्य से अपनी सीमा लगाता है। तो यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा और यह केंद्र 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा।
यहाँ पर जीआई टैग से संबंधित है ये टॉपिक। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान हो गया है जीआई टैग में, फर्स्ट किसका है? तमिलनाडु का। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा ढोलक, कालपी का हस्तनिर्मित कागज और बाराबांकी का हैंडलूम। आपसे अगर पूछा जाए कालापी कहाँ पर है, तो जालौन में है, ये भी याद रखना है। कहाँ पर? जालौन में। तो बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा ढोलक और कालपी का हस्तनिर्मित कागज और बाराबांकी हैंडलूम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, तो ये इतना नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो आप रीड आउट कर सकते हो, ये आप रीड आउट कर सकते हो। जैसा कि बागपत होम फर्निशिंग है, ये चादर, गद्दे, तौलिए, तकिए यहाँ तैयार किए जाते हैं। अमरोहा ढोलक शीशम और आम की लकड़ी से बनाकर फिर पशुओं के चमड़े से मढ़ा जाता है। जो बचा कुचा कागज या कपड़े हैं, इनसे फिर नया कागज बनाया जाता है। कहाँ? कालपी, जालौन में। बाराबांकी हैंडलूम, ये किस लिए? कपड़ा बनाने के लिए प्रख्यात है। ये इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा चाय जीआई टैग। अप्रैल 2023 में क्या हुआ? यूरोपियन आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए क्या है? संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। अगर बात करें कांगड़ा चाय कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। इसे 2005 में क्या मिला था? जीआई टैग मिल चुका था। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर अयोध्या के बारे में। अयोध्या में फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कीर्तिमान स्थापित किया। 22,23,000 दीप यहाँ पर जलाए गए राम की पैड़ी पर। कब? दिवाली के अवसर पर। हर जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, इस जिले में अयोध्या में। और यहाँ पर अयोध्या शोध संस्थान को विस्तार देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। नेक्स्ट है सौम्य माथुर से संबंधित। सौम्य माथुर को क्या बनाया गया है? पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है? गोरखपुर में है। तो ये पहली महिला होंगी जिन्हें इस पद पर क्या है? तैनात किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय, ये ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में। तो ध्यान रखना है ट्राइबल म्यूजियम को स्वीकृति मिली है मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय यहाँ पर बनाए गए हैं। कौन कौन से? लिस्ट देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है, इसमें संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की। अब यहाँ पर गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 4 प्राइवेट विश्वविद्यालय भी बनाए गए हैं, चारों के नाम यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो कौन कौन से हैं वो? केडी विश्वविद्यालय मथुरा में है, और गांधी विश्वविद्यालय की बात करें तो झांसी में है। अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद में है, और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ये है उन्नाव में। क्लियर? तो ये 3 तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के हैं और 4 प्राइवेट के हैं। नेक्स्ट लखनऊ से संबंधित, यहाँ पर ये एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। फिर यहाँ पर नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। यह संग्रहालय कहाँ है? आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है, और INS गोमती संग्रहालय का हिस्सा होगा। और इसमें जो भूमिका निभाई है, किसने निभाई है, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस राजधानी में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्रामीणों पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत की गई।
नेक्स्ट गोरखपुर से संबंधित है, यहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन हुआ। और मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान में संबंध होगा। इसके अलावा यह विश्वविद्यालय क्या है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के पशुपालकों के लिए सर्वदा उपयोगी होगा। नेक्स्ट कौशाम्बी के बारे में है। यहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, कहाँ? कौशाम्बी में। मिशन महिला सारथी ये कहाँ स्टार्ट किए गए? अयोध्या जिले में। और मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया। इसमें क्या होगा? चालक भी महिलाएं होंगी और परिचालक भी महिला। मिशन महिला सारथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, मिशन महिला सारथी। नेक्स्ट आनंदा डेयरी और अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता हुआ। आनंदा डेयरी भारत की है और ये दोनों किसकी? ब्राजील की कंपनियां हैं, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस। तो किस चीज को लेकर समझौता हुआ है? जो उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकी के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मतलब जो काउ मिल्क है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये क्या है? समझौता हुआ है ब्राजील की 2 कंपनियां और आनंदा डेयरी के बीच में। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो यहाँ पर पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका विषय लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब PPP ट्रिपल P मॉडल पर ये आधारित होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसमें क्या है? सोलर प्लांट्स की स्थापना होगी और 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बात करें बरेली की, तो यहाँ पर स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है, इंपॉर्टेंट है बरेली। कंफ्यूज हो जाओगे अगर ऑप्शन आपको लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली ऐसे आए तो बरेली को आप छुओगे भी नहीं। ध्यान रखना, स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है और नाथ कॉरिडोर यहीं विकसित किया जाएगा। किसकी तर्ज पर? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर होगा। तो यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और वनखड़ीनाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। कौन सा कॉरिडोर? नाथ कॉरिडोर। अब बात करते हैं यहाँ पर उन्नाव की। उन्नाव में क्या हुआ है? तो यहाँ पर जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की जो अश्वारोही मतलब घोड़े पर बैठे हुए प्रतिमा है वो यहाँ पर इसका अनावरण किया गया उन्नाव में। किसका? राजा राव राम बख्श सिंह की। भदोई की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इस कालीन शहर में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया गया। तो यह कारपेट एक्सपो मार्ट, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद और भदोई जिला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो बस ये याद रखना। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ? भदोई में हुआ। गाजियाबाद क्यों चर्चा में रहा? गाजियाबाद इसलिए चर्चा में रहा, हिंडन वायु स्टेशन है यहाँ पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित हुआ। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विमान HS ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजन कहाँ हुआ? गाजियाबाद के हिंडन वायु सेना स्टेशन में। वाराणसी की चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर 16 अटल आवासीय विश्वविद्यालयों का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और वहाँ के सांसद कौन है? प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं। कहाँ के? वाराणसी के। और क्या कह रहा वाराणसी में? प्रधानमंत्री ने गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। तो वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा।
30,000 क्षमताएं हैं और इसमें भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक देखने को मिलेगी। और यहाँ पर तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करलू उत्सव आयोजित हुआ और इसको गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है। वंदन योजना की बात करें, वंदन योजना अभी देखते हैं। हाँ, वंदन योजना तो सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर क्या है यहाँ पर जोर दिया जाएगा और सुविधाओं के विकास हेतु यहाँ पर 2023-24 के प्रारंभ में यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, ये परियोजना किन दो राज्यों की, अगर आपसे दो राज्य पूछे जाएं तो ये यूपी और एमपी, यूपी एंड एमपी दोनों राज्य की ये संयुक्त परियोजना है। किसकी? यूपी एंड एमपी की संयुक्त परियोजना है। 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, ये भी ध्यान रखना है। लागत 1750 करोड़ से अधिक की लागत में तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब बनाई गई, कहाँ पर? ये गोरखपुर में इसका उद्घाटन हुआ, बस ये याद रखना है। तो इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की ये पहली लैब है। उसके बाद अगर बात करें अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन, ये कहाँ पर? ये भी वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। आगरा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इम्पोर्टेंट है। आलू खाया जाता है कहाँ ज़्यादा? आगरा वाली पट्टी में, आगरा मंडल में। प्रयागराज की बात करें तो उत्तर प्रदेश के शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया, कहाँ? प्रयागराज में। नेक्स्ट है हमारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई गई थी नंद बाबा मिशन, उसके अंतर्गत ही आती है। इसके हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत की गई और इसमें 25 दुधारू पशुओं की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले जो लाभार्थी हैं उनको सब्सिडी प्रदान करेगी। तो सब्सिडी 3 चरणों में प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में ये 10 मंडलों को, और 10 मंडल कौन कौन से हैं? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में यह लागू की जाएगी। नेक्स्ट आकांक्षी नगर योजना, यह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 2023-24 में प्रारंभ की गई, स्वीकृति मिल गई है और इसका उद्देश्य वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना। इतना बड़ा उद्देश्य तो वैसे आएगा नहीं, लेकिन आया तो बता देना कि आकांक्षी नगर योजना किसके लिए है? जो सरकारी योजनाएं हैं उनको सही ढंग से, मतलब नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं, शुद्ध हिंदी लिखी हुई है तो सीधी सी बात है, डेवलपमेंट के लिए है आकांक्षी नगर योजना। तो अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023, ये काफी टाइम से आ जाएगा, बिल कल आएगा, तो इसी को लेकर था। तो ये बिल 1 अगस्त 2023 को ये अनुमोदित हुआ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव है इस विधेयक में। और आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? प्रयागराज में। और इस आयोग में क्या है, मर्ज हो जाएंगे क्या? उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समय से करेगा। तो ये सब इसमें शायद मर्ज हो जाएंगे और अच्छे से काम करेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। गांडी 4, ये पुलिस मुख्यालय लखनऊ में आयोजित की गई गांडी 4 एक्सरसाइज। गांडी 4 नहीं, गांडी 5 है। एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटाने हेतु ये गांडी 5 किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में। व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को मनाने की डिक्लेरेशन की है। क्यों की है? भीमा शाह की जयंती, भामा शाह, भीमा नहीं भामा शाह, तो भामा शाह की जयंती। भामा शाह कहाँ के? राजस्थान के।
इन्होंने क्या है महाराणा प्रताप जो थे उनकी क्या है यहाँ पर वित्तीय सहायता की थी उनके संकट के दिनों में। तो इसलिए 29 जून को उत्तर प्रदेश में भामाशाह जयंती के उपलक्ष्य में व्यापारी कल्याण दिवस मनाया जाया करेगा। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया। वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ? नोएडा में। नेक्स्ट देखते हैं गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान, ये किन को मिला है? 5 कवियों को मिला है। अब वो 5 कवि कौन कौन से हैं इनके नाम भी देख लेते हैं। पंकज प्रसून, तब गीतों ने साथ निभाया, डॉक्टर प्रभांशु कुमार, डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह, निशा सिंह निवल, मैं निशा हूँ, कृष्ण कुमार कनक, उछलाता छवि जाल तुम्हारा, और 5वां किसको? वेद प्रकाश शुक्ला को एक समंदर गहरा भीतर को मिला है। तो पुरस्कारों के लिए पंकज प्रसून, डॉक्टर प्रभांशु कुमार, निशा सिंह नवल, कृष्ण कुमार कनक और वेद मित्र शुक्ला को मिला है। तो गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान 5 कवियों को मिला है। नेक्स्ट है ओबरा डी तापीय परियोजना। ओबरा डी तापीय परियोजना पहले तो याद रखना कौन से जिले की है? सोनभद्र। कहां पर? सोनभद्र। तो इसमें क्या है 2 इंटू मतलब 2 यूनिट होंगी 800 मेगावाट की, तो टोटल 1600 मेगावाट की ये परियोजना होगी। और इस परियोजना के स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 50% मतलब इनका क्या होगा अनुपात में यहाँ पर जो वित्तीय सहायता है, वित्त पोषण है वो क्या है 50-50 रहेगा एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 आईईएमएल ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 तो कहाँ पर है? बना है चित्रकूट में बनेगा, चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट। ललितपुर की बात करें तो ललितपुर क्यों न्यूज में रहा? तो उत्तर प्रदेश द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की मंजूरी दी गई। कहाँ? ललितपुर में। आजमगढ़ हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। और हरिहरपुर घराने से कौन कौन संबंधित है? पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां यहाँ पर इसमें शामिल हैं। कौन से? हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो दुग्ध उत्पाद हैं उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने तो इस योजना की शुरुआत की गई है। मतलब जो डेयरी सहकारी समितियां हैं कोऑपरेटिव्स हैं उनको उचित मूल्य पर दूध बेचा जाए गांव-गांव में। यह इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन श्रेणी में अग्रणी राज्य बनाना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना कहाँ से शुरू हुई? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इसी योजना का शुभारंभ हुआ। प्रारंभ में योजना ग्राम सभा में लागू की गई, बाद में शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। और इसमें जो सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हैं वो क्या है अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में हेल्प कर सकते हैं और उसके बदले शिला पट्टिका में अपने दानदाता अपने पूर्वजों के नाम भी यहाँ पर नामांकन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और दक्षिण कोरिया के ग्योंग सांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता हुआ है। किसको लेकर? छात्रों को ग्योंग सांगबुक डो में स्थित जो विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ने तो प्रोत्साहन करने और स्थित कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने, इस प्रांत में सभी कंपनियों में कार्य करने तो उत्तर प्रदेश के कर्मियों के लिए कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षरित हुआ है। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में यह है उत्तर प्रदेश के जो छात्र वहाँ पढ़ सकते हैं और जो कोरिया का ये शहर है प्रांत है वो भारत में अपना बिजनेस कर सकता है। सिंपल बात ये है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 लखनऊ में आयोजित हुआ। स्कूल चलो अभियान 2023 ये
इसका शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का भी विमोचन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। मिशन शक्ति, इसके तहत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन हुआ। मतलब सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा यहाँ पर लड़कियों को। कौन से मिशन के तहत? मिशन शक्ति के तहत। तो स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 2017 को हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका उद्देश्य जो है, ये जो अभी हमने स्कूल चलो अभियान बताया, 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राएं ज्यादा एनरोल करा सके, बस यही इसका उद्देश्य है। रेशम कृषि मेला 2023, ये गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 3 किस्म के रेशम पाए जाते हैं। शहतूती रेशम गोरखपुर में, एरी रेशम कानपुर में और टसर सोनभद्र में। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में। और इसका आयोजन वर्ल्ड टीवी डे के अवसर पर किया गया। थीम क्या रही? यस वी कैन एंड टीबी, तो ध्यान रखना है। और टीबी दिवस कब? 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इस समिट का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ। 4 जिलों में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री हरदोई के संडीला में बर्जर समूह की। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 मंजूरी प्रदान की गई। राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी इसमें। और 3 श्रेणियों को ग्रास रूट लेवल खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी 3 पार्ट में वर्गीकृत किया है। 10 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ राज्यों में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। इस स्पोर्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। कालिंजर महोत्सव 2023 इम्पोर्टेंट है। बांदा जिले में इसका शुभारंभ हुआ और जो कालिंजर महोत्सव है इसे राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई मुख्यमंत्री जी द्वारा। इमलिया कोडर गांव पहला आदिवासी संग्रहालय यहाँ पर बनाया गया। इमलिया कोडर गांव बलरामपुर जिले में और थारू आबादी वाले गांव है। सबसे ज्यादा थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गोरखपुर में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, तो इसमें क्या क्या है? ये आगामी 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इसमें कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना, यही इसका उद्देश्य रखा गया है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ जी के नाम हो गया है। इससे पहले डॉक्टर संपूर्णानंदन 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। लगातार की बात आ रही है। और अगर टाइम टेबल की बात की जाए, सबसे ज्यादा बार कौन बनी है? 4 बार में मुख्यमंत्री मायावती बनी है। श्रेयस हरीश 10 फरवरी 2023 को यहाँ पर सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया। कहाँ के रहने वाले? बेंगलुरु के रहने वाले हैं। जो विश्व रेस है इसमें क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय श्रेयस हरीश। क्लासनिकोव AK-203 असोल्ट राइफल कहाँ? अमेठी में इनका उत्पादन प्रारंभ हुआ। क्लासनिकोव आपने KGF मूवी देखी होगी तो वहां पर इसका जिक्र हुआ है। अमेठी में जो आपकी पहले भी चर्चा में रही असोल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास भी यहीं किया गया था। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था। अयोध्या दीपोत्सव को 3rd और जो उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। पद्म पुरस्कार 2023 में पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव जी को और पद्म श्री राधाचरण गुप्ता, दिलशाद हुसैन, अरविंद कुमार, उमाशंकर पांडे, मनोरंजन साहू, ऋत्विक सान्याल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इनको मिला था 2023 में।
उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदनन पुनरुद्धार कार्यक्रम। अब मिलेट्स होता क्या है, मोटे अनाज, ज्वार बाजरा कोदो समा रागी, ये मोटे अनाज होते हैं। तो इनका पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाया गया है उत्तर प्रदेश में। अब यह योजना 1 जनवरी 2023 से 27 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित किया है और टोटल 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित आय कितनी 186 करोड़ रुपए 75 जिलों में ये कार्यान्वित किया जाएगा। लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 तो किन किन खिलाड़ियों को दिया गया, टोटल 12 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 मिला नेहा कश्यप को वुशु के लिए, ज्योति शुक्ला हैंडबॉल, और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 21-22 तरुणा शर्मा जूडो और मनीषा भाटी वुशु। लक्ष्मण पुरस्कार देखिए 4 रानी लक्ष्मी पुरस्कार हैं, 2 20-21 और 2 21-22, लेकिन लक्ष्मण पुरस्कार 4 इधर मिले 4 इधर मिले। राहुल सिंह को हॉकी, मोहित यादव नहीं 3 इधर 5 इधर। राहुल सिंह को हॉकी, मोहित यादव कुश्ती, जनार्दन सिंह यादव को कुश्ती। मोहम्मद आरिफ को हॉकी एंड राधेश्याम को एथलेटिक्स। सुहास LY जो कि गौतम बुद्ध नगर के ये DM रहे हैं। और बैडमिंटन में दिव्यांग जन वर्ग में दीपेंद्र सिंह निशानेबाजी और विवेक चिकारा ये भी तीरंदाजी। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये हमने स्टार्टिंग में भी बताया था। उत्तर प्रदेश के 746 जिले जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। मतलब कि लड़कियां यहाँ अपने जो राइट्स हैं उनके लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना, यही इसका उद्देश्य है। छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह ये कहाँ, लखनऊ में इसका समारोह हुआ। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को जब यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्लेटिनम ये भूतत्व एवं खनिज काम विभाग के सचिव जो डॉक्टर रोशनी जैकब हैं, इन्होंने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को प्रदान किया। सिंपल भाषा यही है कि माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम दिया गया। क्लियर। माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। एक जिला एक खेल, यहाँ पर 10 जिलों खेलों में बदलाव किया है। जैसे मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती और बाकी 9 जिलों में बैडमिंटन था तो इसके स्थान पर एथलेटिक्स 4 में किया है। किसमें, बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में। श्रावस्ती में कबड्डी कर दिया है। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में हॉकी और बहराइच में फुटबॉल कर दिया गया है। एक नजर इन पर भी दौड़ा देते हैं। कुश्ती वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज में। एथलेटिक्स यहाँ पर है, इतने आप रीड आउट कर सकते हो। बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। टेबल टेनिस आगरा, कानपुर एंड बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर। फुटबॉल हाथरस में है। तैराकी पीलीभीत में, शूटिंग बांदा में, कबड्डी कन्नौज में और लॉन टेनिस प्रयागराज में। तो ये था उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स।